चलिए जानते हैं झारखंड की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नरेंद्र मोदी ने कल एक नए विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश के गांवों और छोटे शहरों में रोजगार बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि इस योजना से युवाओं का काम मिलेगा और छोटे उद्योग को मदद मिलेगी। योजना के तहत सड़कों, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं का बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर एक परिवार तक विकास पहुंचे। उन्होंने बताया कि छोटे व्यापारों को आसान ऋण भी दिया जाएगा। कई राज्यों में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना तक तरीके से लागू हुई तो इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि समय पर पूरा होना चाहिए। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पारदर्शी रखी जाएगी। भारतीय संसद में कल बजट को लेकर लंबी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। विपक्ष ने कुल योजना पर सवाल उठाया और कहा कि महंगाई पर ध्यान देना जरूरी है। सरकार का कहना है कि बजट आम लोगों को राहत देगा। किसानों के लिए नई सहायता योजना और महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना की घोषणा की जाएगी। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई। जबकि बजट पर मतदान अगले सप्ताह होगा। जनता की नज़र इस पर बनी हुई है कि सरकार अपने वादों को कैसे पूरा करेगी। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ने कल खेले गए मैच में शानदार जीत दर्ज की। टीम ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को हराया। कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों ने मेहनत का अच्छा परिणाम पाया है। मैच में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने अच्छा खेल दिखाया। दर्शकों ने स्टेडियम में टीम का उत्साह बढ़ाया। इस जीत से टीम का मनोबल बढ़ा है और आने वाले टूर्नामेंटों के लिए उम्मीद बढ़ गई है। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि यदि टीम इसी तरह से खेलेगी तो बड़ी सफलता मिल सकती है। नई दिल्ली में कल हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कुछ दिनों में तापमान बहुत अधिक था। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी भरने की समस्या भी देखी गई। नगर निगम ने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। लोगों ने मौसम में बदलाव का स्वागत किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कई स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। इसी नीति का उद्देश्य बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना है। अब पढ़ाई में के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। विद्यार्थी को तकनीकी शिक्षा और खेल गतिविधियों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है। शिक्षकों को भी नई प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। सरकार ने किसानों के लिए नई सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा खेती के लिए सस्ते बीज और खाद उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि विभाग ने अधिकारियों ने बताया कि किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने की जानकारी भी दी जाएगी। गांवों पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे ताकि किसान नए मशीनें और तरीकों का उपयोग सीख सकें। किसानों ने इस योजना का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि समय पर मदद मिलेगी तो खेती करना आसान होगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। शहर में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। इस नई लाइन से हजारों यात्रियों को रोजाना सुविधा मिलेगी। अब लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय कम होगा। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि नई लाइन में आधुनिक सुविधाएं,
स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। यात्रियों के लिए नई साफ सफाई और आराम का विशेष ध्यान रखा गया है। लोगों ने इस नई सुविधा का स्वागत किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी नई लाइनें शुरू की जाएंगी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में हल्का बदलाव किया है। कुछ शहरों में कीमतें बढ़ी जबकि कुछ जगहों पर कम हुई है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कई कीमतों के अनुसार दरें तय की जाती है। आम लोगों ने महंगाई को लेकर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में स्थिरता आ सकती है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ईंधन सस्ता हो ताकि खर्च कम हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने की घोषणा की है। इस शिविरों में डॉक्टर मरीजों की जांच करेंगे और मुफ्त दवाइयां देंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब और दूर दराज के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की विशेष जांच की जाएगी। लोगों ने इस योजना की सराहना की है। सरकार का कहना है कि स्वस्थ समाज की मजबूती देश की नींव है। जिले में बड़े स्तर पर रोजगार मेला आयोजित किया गया है। इसमें कई कंपनियों ने भाग लिया है और युवाओं का सत्कार लिया। अधिकारियों ने बताया कि हजारों युवाओं ने पंजीकरण करवाया। कई को मौके पर ही नौकरी का प्रस्ताव मिला। युवाओं ने कहा कि ऐसे मेलों से उन्हें अच्छा अवसर मिलता है। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का वादा किया है। नगर निगम ने शहर में स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। सड़कों और बाजारों की सफाई के लिए विशेष टीम बनाई गई है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे कचरा इधर उधर ना फेंके। स्कूल में बच्चे का स्वास्थ्य का महत्व समझाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छ शहर से बीमारियां कम होती हैं और पर्यावरण बेहतर रहता है। बिजली विभाग ने घोषणा की है कि अब गांव में 20 से 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। नए ट्रांसफार्मर मशीनें लगाई जा रही है। लोगों ने कहा कि पहले बार बिजली कट जाती थी। अब सुधार होने से पढ़ाई और छोटे उद्योग का फायदा होगा। विभाग ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की है। महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। कई गांवों में महिलाओं ने सिलाई, डेयरी और हस्तशिल्प का काम शुरू किया है। इस कदम से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया है। जिले में स्कूल स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें कई स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। खेलों में दौड़, कबड्डी और फुटबॉल शामिल थे। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि खेल से बच्चे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शहर में पेड़ लगाने का अभियान चलाया गया है। लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है और पौधे लगाए। विशेषज्ञों ने बताया कि पेड़ पर्यावरण को शुद्ध रखने और तापमान कम करते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लगाए गए पौधे की देखभाल भी करें। बाजार में सब्जी और अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। आम लोगों को खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि परिवहन लागत बढ़ने से दाम बढ़े हैं। सरकार ने कहा कि कीमतों पर नजर रखी जा रही है। रेलवे विभाग ने 2 शहरों के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू की है। इससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी। इस ट्रेन में आधुनिक कोच लगाए गए हैं। टिकट बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकती है। यात्रियों ने नई सेवा का स्वागत किया है। सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है। दुकानदारों को
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा अब अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे लेन देन आसान और सुरक्षित होगा। लोग मोबाइल ऐप से जरिए भुगतान कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल लेन देन से पारदर्शिता बढ़ती जाती है। जल विभाग ने लोगों से पानी बचाने की अपील की है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो सकती है। घर और खेतों में पानी का सही उपयोग करने की सलाह दी गई है। वर्षा जल संचय को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि सभी मिलकर प्रयास करें तो समस्या कम हो सकती है। शहर में लगे वार्षिक मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में झूले, खाने पीने की दुकानों और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों और बड़ों ने मेले का आनंद लिया है। सुरक्षा के लिए पुलिस का विशेष व्यवस्था की गई है। व्यापारियों ने कहा कि मेले से उनकी अच्छी कमाई हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की सलाह दी गई है। स्कूलों में भी बच्चों को यातायात नियम समझाए गए। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन करने से दुर्घटनाएं कम होंगी। एक प्रमुख बैंक से ग्राहकों के लिए नई बचत योजना शुरू की है। इसमें बेहतर ब्याज दर और आसान निवेश के विकल्प दिए जा रहे हैं। ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा भी दी गई है। बैंक अधिकारियों ने कहा कि यह योजना मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी होगी। जिला अस्पताल में एक नई जांच मशीनें लगाई गई हैं। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। पहले लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब कई जांचें यहीं हो सकेंगी। लोगों ने सरकार से इस कदम की सराहना की है। सरकार ने गरीबों और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है। ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। होटल और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और राज्य की आय भी वृद्धि होगी।